हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ग्रीन में होंगे। ये वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए एक ट्रेड में एंट्री करने से पहले, क्योंकि हर एक ट्रेडर को कभी ना कभी स्टार्टिंग में एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है। अगर आप भी यही फेज में हो देन बिलीव मी, ये वीडियो में जो आपको वैल्यू मिलेंगी वो नेक्स्ट लेवल की रहेंगी। बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज फोमो। इसका मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, या आसान शब्दों में कहीं ये ट्रेड ना छूट जाए ऐसा लगना। हर ट्रेडर को लगता है कि मार्केट जो भी अपॉर्चुनिटी या ट्रेड दे रहा है उससे मैं ग्रैब करूं, बट ये सच नहीं है। हर इंसान को लगता है कि वो जल्दी एंड ज्यादा प्रॉफिट कर ले, बट उससे आपके लॉसेस होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। आप ये कोट हमेशा याद रखना, द लेस इज मोर। आपको ये चीज समझना है, द मार्केट इज नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटी। आपने वो ट्रेड ली जस्ट बिकॉज आपके अजम्पशंस बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, या किसी फ्रेंड ने वो ट्रेड ली एंड आपको डर था कि आपसे वो कहीं मिस ना हो जाए तो आपने भी वो ले ली। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। इसका बस एक ही सोल्यूशन है, दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट जो मैंने ट्रेड ली है क्या वो मेरे सेटअप पे है या नहीं। सेटअप मतलब जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करते हो। इफ योर आंसर इज यस, यू आर गुड टू गो, बट इफ योर आंसर इज नो, then you have to avoid that trade at any cost. You will thank yourself in a long run. वैसे भी विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट रोज ये अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर आज कोई ट्रेड मिस हो गई तो आप उससे कल भी ले सकते हो, क्योंकि आपको सारा पैसा या लॉस आज के दिन ही रिकवर नहीं करना है। फोमो आपका वैसे ही हट जाएगा धीरे धीरे। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस माई फ्रेंड। द सेकेंड पॉइंट इज कंफर्मेशन। मैक्सिमम ट्रेडर्स अपना पैसा यही लूज करते हैं क्योंकि वो विदाउट कंफर्मेशन ही ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। The first is FOMO and the second is greed. आइए दोनों को समझते हैं। जैसा अपन ने फर्स्ट पॉइंट में बात की, फोमो में आपको ऐसा लगता है कि अगर वो ट्रेड आपने अभी नहीं लिए तो आपकी वो ट्रेड मिस हो जाएंगी। वैसे ही स्टार्टिंग में आप एवरी ट्रेड को कैच करने की कोशिश करते हो, एंड जब आप जल्दबाजी में वो ट्रेड लेते हो तब मैक्सिमम टाइम्स आप अपना लॉस ही कराते हो। आपको यहाँ एक चीज समझनी है, आप दिन में पैसा तब बना सकते हो जब आपका वो ट्रेड सही हो, बट ट्रेडिंग में आप पैसा तब बना सकते हो जब आपका दिमाग सही हो। कोई भी स्ट्रेटजी या सेटअप कंफर्मेशन होने से पहले एंट्री नहीं देता, एंड जब आप कंफर्मेशन होने से पहले ही एंट्री लेते हो तब आप ट्रेडिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग के बीच में बस इतना ही फर्क है कि ट्रेडिंग में आप वो स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो एज अ एज, जिसमें आपको मालूम है कि वो स्ट्रेटजी की विन रेट एंड एक्यूरेसी कितनी है। एंड जब आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लेते हो तब आप बस होप में रहते हो कि वो ट्रेड मेरे फेवर में जाए। दैट इज अगेन नोन एज गैम्बलिंग। द सेकेंड रीजन इज ग्रीड। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, सो पे अटेंशन। हर ट्रेडर के माइंड में कभी ना कभी ग्रीड आती ही है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि जल्दी एंट्री लेने में एसएल छोटा रखूंगा एंड प्रॉफिट्स बड़े बुक करूंगा। ऐसा सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 बार ही होता था, एंड वो 8 बार मार्केट ने कंफर्मेशन दी ही नहीं थी जहां मैंने एंट्री लिया था, एंड एज अ रिजल्ट मुझे लॉस होता था। उसमें भी 8 में से 5 बार मार्केट बाद में कंफर्मेशन देता था मेरे सेटअप पे, बट मैं वो ले नहीं पाता था क्योंकि मैंने पहले ही लॉस बुक कर लिया था। ऐसा करके मेरे प्रॉफिट के ट्रेड्स भी लॉस में कन्वर्ट हो जाते थे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप एंट्री डिस्काउंटेड प्राइस पर लो क्योंकि आपके अजम्पशंस बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ कंफर्मेशन देगा, बट इन केस अगर वो नहीं देता है एंड आपका एसएल हो जाता है तो वो लॉस को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लॉस ट्रेडिंग प्लान में नहीं था। इसका उल्टा, अगर आप कंफर्मेशन लेने के बाद ट्रेड लेते एंड अगर आपका वहां एसएल हुआ होता तो आपको मालूम है कि वो सेटअप पे लेकर लॉस हुआ है, जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को उतना इफेक्ट नहीं करेगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आपको एंट्री थोड़ी लेट मिलेंगी, आपके एसएल्स एंड टारगेट थोड़े बड़े हो जाएंगे, बट वो चीज आपके दिमाग में स्ट्रेन नहीं डालेंगी क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हो। प्लस एवरी प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही लेता है, एंड अगर वो ऐसा करता है सो शुड यू। द थर्ड पॉइंट इज लर्न टू लेट गो। आई कैन गारंटी ये चीज हर ट्रेडर के लाइफ में हुई होंगी जहां वो सेटअप पे तो बैठा होगा, बट ड्यू टू सम रीजंस जब वो ट्रेड बनी तब वो ले नहीं पाया। फॉर मोस्ट ऑफ यू इंक्लूडिंग मी, द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि वो ट्रेड फॉर्म होकर मिस हो गई है, तब दिमाग में थॉट्स आते हैं कि एंट्री कर लेते हैं क्योंकि रूल बोलता है कि कोई भी ट्रेड मिस नहीं करना, या ऐसे ऐसे थॉट्स जो जस्टिफाई करते हैं वो ट्रेड को लेने में, बट दैट इज रॉन्ग। फिर जब आप गलती से जल्दबाजी में एंट्री करते हो देन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी खराब हो जाता है, एंड बाय चांस अगर वो ट्रेड आपके रिवर्स चले गई तो आपको बड़ा लॉस होता है, जिससे आपकी साइकोलॉजी पे भी बहुत अफेक्ट आता है। क्योंकि अगर आप पूरा हफ्ता सब सही कर रहे हो एंड आपने एक दिन अपना ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं किए एंड आपको एवरेज से बड़ा लॉस हो गया तो आपको सेल्फ डाउट भी आ सकता है। उस टाइम पे टेक दिस एज योर पनिशमेंट।
मार्केट ने आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया था, बट वो आप ले नहीं पाए, दैट इज योर लुकआउट। वो आप अपने गलती से नहीं ले पाए। बीच में एंटर करने से अच्छा थिंक लाइक दिस एज योर पनिशमेंट एंड फिर नेक्स्ट सेटअप का वेट करो। इन लॉन्ग रन ये चीज आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। बिफोर वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल टू स्टे इन टच विथ मी and for more amazing videos that will actually help you to become a better and professional trader. Alright, the fourth point is lot size and risk management. Again, this is very important point, so make sure you get this point right. हर बिगनर ट्रेडर कभी ना कभी ये गलती करता है कि वो हर ट्रेड में रैंडम लॉट साइज ओपन करता है। उसमें उसकी भी गलती नहीं रहती है क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं था या उसको उसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। एनीवेज, ऐसा करने से वो लूजिंग ट्रेड में ज्यादा लूज करता है एंड विनिंग ट्रेड में कम प्रॉफिट करता है ड्यू टू फियर या कम लॉट साइज ओपन करके ताकि लॉस कम हो। एंड अगर आप लॉस ज्यादा बुक करोगे प्रॉफिट से तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। व्हेन यू ट्रेड अनइवन नंबर्स विद अनइवन लॉट साइजेस, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इवन रिजल्ट्स? आपको जितने जल्दी ये चीज समझ में आए उतना अच्छा, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं जब तक उनको ये चीज समझ में आती है। अगर आप भी अभी यही फेज में हो देन डोंट वरी, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। व्हाट आई पर्सनली डू इज मैं हर ट्रेड में इवन रिस्क करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास $10K का फंडेड अकाउंट है देन व्हाट यू कैन डू इज आप 0.5% एवरी ट्रेड में रिस्क कर सकते हो। 10K का 0.5% होता है $50, विच मीन्स आप हर ट्रेड में $50 रिस्क कर सकते हो। यू नीड टू मेक श्योर आप इससे ज्यादा या कम रिस्क ना ले। अब आपका सवाल होगा कि मैं लॉट साइज कैसे फिक्स करूं जहां मुझे मालूम हो कि इतना लॉट साइज ओपन करने से मुझे 0.5% का ही रिस्क होगा। तो ये जानने के लिए आप कोई भी फॉरेक्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड उसमें आपको सब मिल ही जाएगा कि आपको लॉट साइज कितना ओपन करना है अगर आपका रिस्क इतना है तो। या अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप गूगल से ही पूछ सकते हो। अब बस आपकी यहाँ यही ड्यूटी है कि आप 0.5% ही रिस्क कर रहे हो ऑन एवरी ट्रेड एंड उसके हिसाब से ही लॉट साइज ओपन कर रहे हो। देन इवन इफ योर एक्यूरेसी 60% एंड अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपने ट्रेड्स बुक कर रहे हो, यू विल स्टिल बी प्रॉफिटेबल। फिफ्थ पॉइंट इज प्रीडिफाइंड एसएल एंड टारगेट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग में बस इतना ही फर्क होता है दैट इन गैम्बलिंग यू डोंट नो योर लिमिट्स, यू एक्ट ऑन योर इमोशंस, बट इन ट्रेडिंग व्हेन यू एंटर इन अ ट्रेड you should know where your limits are. आपको कब एंड कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है एंड आपको कितना लॉस लेके मार्केट से निकलना है। इफ यू डोंट नो दैट यू विल डेफिनेटली वाइप आउट योर होल कैपिटल। बहुत से ट्रेडर्स एसएल सिस्टम में ही डालते, वो बस दिमाग में रखते हैं कि जब मार्केट यहाँ आएगा तब मैं एग्जिट कर लूंगा। इवन दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो ऐसा करते भी है, बट जब वो एक ट्रेड का लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जहाँ वो होप में रहते हैं कि मार्केट ऐसे 100% रिवर्स होगा क्योंकि वो ट्रेड परफेक्ट थी, तब वो पोजीशन एग्जिट नहीं करते। एंड ऐसा करके जब वो लॉस बहुत बड़ा बन जाता है जहां वो अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब जाके वो अपनी पोजीशन को काटते हैं। तो जहां आपके 0.5% जा रहे थे अब आपके वहां 2% जा रहे हैं, विच टेक्निकली मीन्स यू हैव बर्न्ड योर 1.5% प्रॉफिट। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू पुट एसएल इन योर सिस्टम एंड टू नो वेयर टू एग्जिट when the tables have turned against you. At the end, it's all about managing risk, or shall we say, predefined SL. The same applies with your target also. You must know when to book your profits also. But यहाँ दो केसेस हैं। फर्स्ट केस, बहुत से लोग जल्दी एग्जिट कर देते हैं थोड़े से प्रॉफिट में ही, क्योंकि उनको डर रहता है कि मार्केट कहीं वो वापस लॉस ना करा दे। सो जितना मिला उतना लेकर निकल लो, या उनमें उतना पेशेंस नहीं रहता। सेकेंड केस, कुछ लोग बहुत ग्रीडी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट आपको $95 का प्रॉफिट दिखा रही है एंड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपका टीपी भी हिट हो गया है, बट कुछ लोग वेट करते हैं कि वो $100 के प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो चलिए दोनों में डिटेल में बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट केस, जहां आप प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते, मैं इसमें सिंपल सी ही बात बोलूंगा। क्या होगा अगर आप वहां अर्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे? क्या होगा अगर आप वो ट्रेड को रनिंग ही छोड़ दोगे? वर्स्ट केस सिनेरियो, आपका लॉस होगा, बट व्हाट इफ वो टीपी हुआ तो? वो एक टीपी से आपके पहले के 2 लॉसेस रिकवर हो जाएंगे अगर आप 1:2 बुक करते हो तो। लेकिन अगर आप अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप लॉस पूरा बुक कर रहे हो बट प्रॉफिट नहीं। एंड एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ये अप्रोच से ट्रेड करता है, या तो लॉस होगा या तो टीपी। सो द नेक्स्ट टाइम ट्राई टू ट्रेड विद दिस अप्रोच। फॉर द सेकेंड केस, जहां आप ग्रीड में आके प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते,
रिमेंबर, एक लालची आदमी कभी भी मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा नहीं कमा सकता। जिसमें पेशेंस एंड डिसिप्लिन है, बस वही आदमी इन अ लॉन्ग रन मार्केट से पैसा कमा सकता है। सो जैसे ही आपका टीपी हो जाए, आप मार्केट से निकल जाओ। उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आज मार्केट 1:10 गया था। सो लेट्स समराइज दिस पॉइंट। बिफोर यू एंटर एनी ट्रेड, आपके मन में क्लियर कट एसएल एंड टारगेट फिक्स होना चाहिए। सिस्टम में वो भी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, या तो आप एसएल लोगे या टीपी। ये होने के बाद आपको फिर कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज यू मस्ट नो व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू अवॉइड दैट ट्रेड। ये टॉपिक थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि एक बिगनर ट्रेडर के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बट अगर आपको कोई भी मार्केट में 5-6 महीने हो गए हैं ट्रेड करते हुए, देन ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। कभी ना कभी मार्केट में ऐसा टाइम भी आता है जहां आपको बैक टू बैक लॉसेस होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। सो ये चीज़ आपको मालूम कैसे पड़ेगी? अगर आपके लगातार 3 दिन लॉसेस हो रहे हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, आपकी गलती के कारण नहीं, देन तब आप अज्यूम कर सकते हो कि ये वाला फेज आ गया है। तो ऐसे समय ट्राई टू रिड्यूस योर रिस्क। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 0.5% रिस्क करते हो, देन ट्राई टू रिस्क 0.25% ऑन एवरी ट्रेड, या उससे भी अच्छा वो पूरा वीक ट्रेड ही ना करो। वैसे भी 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं इन अ वीक, एंड वो 3 आपके हो गए हैं। सो वो 2 दिन रेस्ट करो, अपनी साइकोलॉजी को रिकवर करो एंड बैक टेस्ट करो। ये समय आपको अपने अंदर पेशेंस लानी पड़ेगी। इवन अगर आपको ट्रेड करने की इच्छा हो रही है, देन यू मस्ट कंट्रोल योर सेल्फ एंड यू हैव टू स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू स्टिक विद योर स्ट्रैटेजी, डोंट चेंज इट, क्योंकि इन अ लॉन्ग रन वही आपको पैसा कमा के देंगी। कभी ऐसा टाइम भी आएगा आपके साथ मार्केट में जहां आपको ट्रेड लेने से पहले क्लियर साइन दिख रहे होंगे रिवर्सल के। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यू शुड बाय, बट अगर मार्केट ने वहां डबल टॉप या कोई भी रिवर्सल पैटर्न बना दिया, ये ऐसा साइन दे रहा है, एंड अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, सो द बेस्ट इज यू हैव टू अवॉइड दैट ट्रेड एंड यू हैव टू अवॉइड दोज कंडीशंस। बट अगर आप में रिस्क टेकिंग एपिटाइट है एंड इफ यू आर क्यूरियस टू फाइंड कि क्या होगा नेक्स्ट, सो वो ट्रेड में आप अपने इनिशियल लॉस अमाउंट से हाफ ही रिस्क करोगे। मैंने ये गलती कई बार किया जहां मुझे क्लियर साइंस दिख रहे थे रिवर्सल के, बट आई सेड टू माई सेल्फ, मैं मेरी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहा हूँ, सो वाई शुड आई फियर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लॉस ही मिला है। सो आप ऐसे कंडीशंस में अवॉइड कर सकते हो, रिस्क रिड्यूस कर सकते हो, या इवन वेट कर सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है नेक्स्ट। सो द चॉइस इज योर्स। द 7th एंड फाइनल पॉइंट इज डोंट हेजिटेट व्हेन योर ट्रेड हैज फॉर्म्ड। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनका नेचर थोड़ा कंजर्वेटिव है, मीन्स जिनको थोड़ा सेफ खेलना पसंद है। आई अंडरस्टैंड ये आपकी पर्सनैलिटी है, बट अगर आपके वो सेटअप पे वो ट्रेड बनती है, बट आपको सेल्फ डाउट या बिलीव नहीं आ रहा है, एंड आप वहां सोचते हो कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करके देखता हूँ, सो यहाँ ऐसा करने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको एंट्री भी लेट मिलेगी एंड आपका एसएल भी बड़ा हो जाएगा। माई पॉइंट इज, खुद के सेल्फ डाउट एंड अजम्पशन लाने से अच्छा जो मार्केट आपको दिखा रहा है उस पर एक्ट करो, क्योंकि एट द एंड आपने अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है, आपको उसकी एक्यूरेसी मालूम है। आपको ये भी मालूम है इन लॉन्ग रन अगर आप सब सही से फॉलो करोगे तो आपको ये चीज़ पैसा बना के भी देंगी। सो आपको फिर डर किस बात का है? डोंट थिंक अबाउट विनिंग और लूजिंग, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन। आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले नाउ मूवमेंट में रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये ट्रेड लेने से पहले लॉस हुआ तो आपको वो चीज़ यहाँ नहीं लानी है कि ये ट्रेड में भी लॉस हो गया तो लेट इट बी, हो गया तो हो गया, बट आपने अपने सेटअप पे ट्रेड ली है। पास्ट के इमोशंस को आपको पास्ट में रखना है, जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट। द मोर यू बिकम बेटर एट दिस, द बेटर योर ट्रेडिंग जर्नी विल बी। ये वीडियो के खत्म होने से पहले आई जस्ट वांट टू से वन सेंटेंस दैट माय फादर टॉट मी, हैव फेथ एंड बी पेशेंट। ऑन दैट नोट, आई होप आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली होंगी, एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विथ मी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो टू शो अस योर सपोर्ट। फ्यूचर में और भी ढेर सारी वीडियोस आएंगी रिगार्डिंग हाउ टू मास्टर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो होना, देन यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो एज वेल। टिल देन, बाय गाइस।